अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, रैशनलाइज द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज करना, जो भी हमारे पास पार्ट्स गिवन होंगे हमने क्या करना है, उनको रैशनलाइज करना है। सबसे पहले क्या में पार्ट दिया गया है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब जब रैशनलाइज करना है तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 + अंडर रूट 3। तो इसका कॉन्जुगेट ले तो हमारे पास क्या आता है 4 - अंडर रूट 3। पार्ट को हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले ऐसे ही लिखें 4 - अंडर रूट 3 ओवर। अब हमारे पास फार्मूला है a² - b² = a - b। अब हमारे पास ये फार्मूला है कि a² - b² = a + b × a - b। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास a + b और a - b, इसको हम लिख सकते हैं a² यानी 4 का स्क्वायर - b² यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर - अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब लिखे इसको, ये हमारे पास क्या आएगा 13/4 - अंडर रूट 3 ओवर, ये हमारे पास क्या आएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 माइनस, यार ये कैंसिल हो 3 बच गया। अब क्या करेंगे 13/4 - अंडर रूट 3 ओवर 16 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 13 ही आता है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अब क्या आएगा 4 - अंडर रूट 3, इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को रैशनलाइज किया है, यानी इसके पार्ट 1 को रैशनलाइज किया। तो अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे इस एक्सरसाइज का, जिसको हमने रैशनलाइज करना है। पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल ये था कि हमारे पास कोई भी दिया था, यानी जिस तरह हमारे 4 + अंडर रूट 3 दिया गया था उसका हमने कॉन्जुगेट लिया था 4 - अंडर रूट 3 था। लेकिन इधर वो बात नहीं है, इधर क्या है हमारे पास सिंपल एक ही डिजिट दिया गया अंडर रूट 3। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह रैशनलाइज करेंगे, इस अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, इसी के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब क्या होगा, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इनको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 × अंडर रूट 2 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर ओवर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा और इधर 3 × 2 = 6 अंडर रूट प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 आएगा ओवर 3। ये इसका आंसर हम आता है फाइनलाइज। चौथा पार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2 है। इसको हमने किस तरह करना है, इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर करना है, इसको भी हमने सिंपल रैशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 6 + 4 अंडर रूट 2। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 6 - 4 अंडर रूट 2 आएगा। अब क्या करें, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। हमने यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये एक टर्म है, अगर हमारे पास ए और ए हो तो हम इसको ए स्क्वायर लिखते हैं। अब लेकिन ए और बी हो तो हम ए बी लिखते हैं, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो इसी तरह ये दोनों, ये और ये सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 6 - 4 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर ओवर। अब ये हमारे पास 6 + अंडर रूट 2 और 6 माइनस, ये हमारे पास फार्मूला है a² - b² = a + b × a - b। हमारे पास क्या है a + b × a - b, तो हमारे पास क्या होगा a² यानी 6 का स्क्वायर - 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, 6 मैंने 4√2 को होल का स्क्वायर है, इसमें हमने फार्मूला कौन सा डालना, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पे दर्ज करना है। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है। चलो लेट्स स्टार्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी ओवर 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास क्या है, ए बी के होल के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम 4√2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं -4 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। अब ये भी 36 होगा, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे -2 और 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 48 आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 48 को करेंगे, 48√2 हमारे पास आएगा ओवर 36 माइनस ये हमारे पास 16 होगा, मल्टीप्लाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, ये 36 है, ये भी ये प्लस ये हमारे पास क्या 16 आएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 माइनस 48√2 आ जाएगा ओवर ये 30। अब ये इनको ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है -48√2 ओवर 4। अब ये क्या, इन दोनों में से 4 कॉमन लो, 17 -12√2 ओवर 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 17 -12√2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा और हमने पार्ट 4 को भी रैशनलाइज कर लिया।